नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फाइनेंस टिप के ऊपर। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज की 82,000 रुपीज़ की टैक्स चोरी पकड़ी है। और ये जो टैक्स चोरी है वो करंट कैलेंडर ईयर 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक की अमाउंट है। एंड अभी आधा साल जो है हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट पेंडिंग है। तो अभी तक 82,000 करोड़ रुपीस की टैक्स चोरी यहाँ पर रिपोर्ट की गई है जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो ये टैक्स चोरी हो कैसे रही है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं उसमें जीएसटी अप्लाई कैसे होता है, कितने रेट पर अप्लाई होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर 28% के हिसाब से जीएसटी लागू होता है। और काफ़ी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने जब ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था 28%, तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर इस बात पे भड़के थे कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी ख़राब कर ली, एक बहुत अच्छा मार्केट सेगमेंट उठ रहा था, उस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ बातें हुई थी। लेकिन डिपार्टमेंट ने जब जीएसटी अप्लाई कर दिया था ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, तब उन्होंने अपना कदम वापस नहीं लिया और अपनी बात पर अडिग रहे। तो अभी जो करंट सिनारियो है उसमें 28% जीएसटी चार्ज होता है। तो ये जीएसटी कौन सी अमाउंट पर चार्ज होता है? फॉर एग्जांपल, आपने जैसे ही एक ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के साथ में गेमिंग के लिए आपने कोई ट्रांजैक्शन की, मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपये का एक गेम खेला, एक चार्ज का एक ट्रांजैक्शन किया। अब उस 1,000 रुपये पे इंक्लूसिव मान लिया जाता है 1,000 रुपये को जैसे ही आप 128% से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 28%, तो आपके पास में जीएसटी का अमाउंट आपका आ जाएगा। तो अब ये जो अमाउंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम मान लेते हैं कि 250 रुपये के करीब ही आता है। तो ये जो 250 रुपये का जो अमाउंट है दोस्तों, ये अमाउंट कंपनी की इनकम नहीं होता है, ये अमाउंट उनको देना पड़ता है गवर्नमेंट को एज ए जीएसटी। लेकिन कंपनीज़ के पास में क्या तरीका होता है जिससे कि वो टैक्स चोरी कर लेते हैं कस्टमर से कलेक्ट करने के बाद भी, ठीक है। तो जैसे ही आपने 1,000 रुपये कंपनी को जमा किए तो आपने अपना टैक्स कंपनी को दे दिया। अब कंपनी की जिम्मेवारी है कि वो 250 रुपये उस 1,000 रुपये में जो इंक्लूसिव है वो गवर्नमेंट के पास में जमा कराए मंथली बेसिस पर टैक्स फाइलिंग करते टाइम पर। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, जैसे ही उनकी टैक्स फाइलिंग का टाइम आता है तो उनके पास 2-3 तरीके होते हैं कि वो टैक्स चोरी करते हैं उन तरीक़ों से। सबसे पहला तरीका जो कंपनीज दिखाती हैं कि वो अंडर रिपोर्टिंग करती हैं अपनी इनकम को। तो वो ये दिखाती हैं कि हमारे पास ये जो पैसा डिपॉजिट हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर वो हमारी इनकम ही नहीं है, वो हमारा कुछ और ट्रांजैक्शन है जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई ही नहीं होता। तो एक तरीका तो ये है कि वो जो भी उनके अकाउंट में, फॉर एग्जांपल आपका 1,000 रुपये उनके अकाउंट में जैसे ही क्रेडिट हुआ, उन्होंने बोला कि ये 1,000 रुपये हमारी इनकम है ही नहीं, ये हो सकता है लोन है या गलती से आ गया है, जो कुछ भी है, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है जी। इन तरीक़ों से करीब 50% तक इस अमाउंट में जो 82,000 करोड़ रुपीज़ का टैक्स फ्रॉड है, तो इनमें करीब 45 से 50% का फ्रॉड है वो इस तरीके से होता है। तो अंडर रिपोर्टिंग सिर्फ ये नहीं होता कि बैंक में जो पैसा आ गया उसको नहीं शो किया, बल्कि ये भी तरीका होता है कि कुछ हवाला अकाउंट्स में पैसा ले लेते हैं, कुछ दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू पैसे को रूट कर दिया जाता है जिससे कि वो पैसा घूम कर फिर वापस भारत में आता है, लेकिन ब्लैक इनकम के फॉर्मेट में वो आता है, वाइट इनकम के फॉर्मेट में वो नहीं आता। क्योंकि वाइट इनकम वही होती है दोस्तों जिसके ऊपर प्रॉपर जीएसटी पे किया गया हो, प्रॉपर इनकम टैक्स पे किया गया हो, उसके बाद ही आप उस इनकम को कंपनी की वाइट इनकम बोल सकते हैं। अदरवाइज वो कैश में अगर रिसीव कर लिया और उसका कोई भी रिकॉर्ड है आपने गवर्नमेंट को सबमिट नहीं किया तो वो ब्लैक इनकम में काउंट होती है। तो 50% के करीब अंडर रिपोर्टिंग से आता है या फिर किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ले लिया जाता है जो कि कंपनी से रिलेटेड नहीं होता अकाउंट। बाद में उस अकाउंट में जो पैसा रिसीव हुआ है उस पैसे को
कैश के फॉर्मेट में जो भी पर्सन, मेन पर्सन, सीनियर पोजीशन पे जो पर्सन्स होते हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं। अब उसके बाद जो अगला है वो क्या है कि फेक आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। फेक आईटीसी मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल आपको अगर पता हो तो जीएसटी जो पेमेंट हमको करना होता है, जैसे कि हमने 250 रुपये का एग्जांपल लिया था और हमने कुछ बिजनेस से रिलेटेड ऐसे खर्चे किए हैं जिस पे भी हमने जीएसटी पे कर रखा है, तो वो जो हमने परचेज करते टाइम पर, खर्चे करते टाइम पर जो जीएसटी हमने पे किया था और जो हमें सरकार को पे करना है 250 रुपया, तो वो 250 रुपया तभी पे करेंगे जो हमने परचेज के टाइम पर जो जीएसटी पे किया हुआ था वो इसमें से एडजस्ट करेंगे और रिमेनिंग अमाउंट ही हम गवर्नमेंट को कैश में पे करेंगे। तो कंपनीज क्या करती हैं कि वो फेक आईटीसी क्लेम कर लेती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फेक आईटीसी क्लेम कर लेती हैं, जिससे कि उनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, हमारे एग्जांपल में जो 250 रुपये है वो जीरो कर देते हैं। सारा का सारा जो आउटपुट लायबिलिटी है वो इनपुट से एडजस्ट कर दिया जाता है और ये इनपुट जो है ये फेक बिलिंग के थ्रू किया जा रहा है। इनमें कोई भी मतलब कि एक्चुअल खर्चा वो नहीं है, बस खर्चा जो है क्रिएट किया जा रहा है, फेक बिल्स बनाए जा रहे हैं फेक फर्म्स के द्वारा, जो कि बाद में बंद हो जाती हैं या कुछ और। तो इस तरीके से भी 20% तक फ्रॉड किया जा रहा है और बाकी जो 30% तक फ्रॉड बचा हुआ है वो कंपनीज क्या करती हैं कि उनके पास इनपुट होता ही नहीं है, बस वो क्या करती हैं जैसे ही उनकी 3B फाइलिंग का टाइम आता है तो मैन्युअली अपना जीएसटी इनपुट क्लेम कर लेती हैं और उसके बाद में क्या होता है, डिज़ोल्व कर दी जाती है कंपनी को और नई कंपनी शुरू कर ली जाती है और उसमें फिर पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया जाता है। तो फेक इनपुट वाला जो सिस्टम है और उसके बाद में जो है एकदम ही मतलब मैन्युअली इनपुट क्लेम कर लिया जाता है। ये दो बहुत बड़े तरीके हैं जीएसटी को चोरी करने के, जो कि कुछ कंपनीज करती होंगी। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्लेम किया है कि जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं इन्होंने 82,000 करोड़ रुपीस का टिल डेट तक घपला कर दिया है और पिछले साल ये अमाउंट, पिछले कैलेंडर ईयर के अंदर ये अमाउंट 2 लाख करोड़ रुपए का था दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट को इस केस में। अब नुकसान की बात ये है कि अगर कंपनीज ने जीएसटी पे करना शुरू कर दिया तो वो कंपनी ही ख़त्म हो जाएगी, वो चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जिस कंपनी के पास फंडिंग नहीं होती, जो इनकम अर्न करती है और उसी से अपने खर्चे उठाती है, तो वो कंपनी अपना लॉसेज पे नहीं चल सकती है। अगर उसका 28% का घाटा हो जाता है जो कि गवर्नमेंट को उसने पे कर दिया, तो यहाँ पर उनको फिर बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा। कोई ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री नहीं होगी, कोई ये पूरी इंडस्ट्री ही टोटल बंद हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि जो अट्रैक्शन है मेन कस्टमर के लिए, गेमर के लिए, वो अमाउंट होता है। जितना अमाउंट उसने लगाया उसका सेम अमाउंट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसने 1000 रुपये लगाया, अगर 250 रुपये उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया और 750 रुपये की बैट वहाँ पर अगर लगती है तो कस्टमर भी नहीं जुड़ना चाहेगा ऐसे प्लेटफॉर्म पर। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इन कंपनीज़ को इस तरीके से ऑपरेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ इंडस्ट्री ही नहीं बचेगी, तो टैक्स तो बचने का सवाल ही नहीं है दोस्तों। तो सिंपल सी बात यह है कि गवर्नमेंट को भी कुछ अपने मेजर्स इसमें लाने चाहिए। अगर टैक्स चोरी रोकनी है, कुछ इस तरीके से सिस्टम बनाना चाहिए कि भी लिमिटेड अमाउंट, मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए और बाकी हम आप इनपुट से आप एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन गवर्नमेंट जो है इस बात को लेकर काफ़ी रिजिड है, वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं करना चाहती है इस इंडस्ट्री को, इस करके वो 28% रेट में इसको लेकर आई है। और बाकी तो आप धीरे धीरे न्यूज़ में इसके बारे में काफ़ी कुछ चर्चा सुनते ही रहते होंगे। आई होप आपको मैंने एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड की होगी कि कैसे ये सब होता है, और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।